हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीचू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में 2014 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, 2014 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप जीव विज्ञान के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके हम लोग टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर मार्क्स की बात करें तो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एक मेरी तरफ से आपका सजेशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आप अटेम्प्ट करके आए हैं। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी प्रिपरेशन कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करें 2014 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके पेपर को हम लोग देखेंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें आपके फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, करेंट्स अफेयर और साथ ही साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे। और कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आपका फिजिक्स और बायोलॉजी को कवर किया जाएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रिंटिंग जो है आपकी डल हुई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। Which two countries are going to host वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2018 एंड 2020? कौन सा दो देश 2018 और 2022 के विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं? पहला इसमें आपका ब्राज़ील एंड रसिया, नेक्स्ट इसमें आपका रसिया एंड कतार, थर्ड वन इसमें आपका रसिया एंड इंग्लैंड, और लास्ट इसमें आपका इंग्लैंड एंड कतार। तो अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में जो आपका फुटबॉल हुआ तो आपका रसिया में हुआ था, और 2022 की अगर हम बात करें तो आपका कतार में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, रसिया एंड कतार, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका सेकेंड नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं है? पहला इसमें आपका जयप्रकाश नारायण, नेक्स्ट इसमें आपका गोविंद वल्लभ पंत, थर्ड वन इसमें आपका चौधरी चरण सिंह, और लास्ट इसमें आपका मुरारी जी रणछोड़ जी देसाई। आपके भारत रत्न होते हैं वो आपका इंडिया का कह सकते हैं कि सुपीरियर अवार्ड में से एक होता है। तो आपका किसको नहीं मिला है? तो कह सकते हैं कि भारत रत्न जो है आपके चौधरी चरण सिंह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, तीसरा वाला, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला इसमें आपका द मिनिमम वोटिंग एज इज 18 ईयर, ये आपका करेक्ट है। पहले आपका 21 था, देन उसके बाद आपका 18 कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें आपका 2 नॉमिनेटेड सीट आर रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट इसमें आपका वेस्ट बंगाल सेंड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर टू लोकसभा आफ्टर उत्तर प्रदेश, और लास्ट इसमें आपका बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो कह सकते हैं कि जो आपका बोथ सेकेंड एंड थर्ड है वो आपका करेक्ट है। ये आपका बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ट्रू नहीं है। 2 नामांकित सीट आपका अंगल भारतीय समुदाय से आरक्षित होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल कह सकते हैं कि सबसे अधिक सदस्यों को लोकसभा में भेजा है। आपका करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका बुक से रिलेटेड है, मैच द ऑथर एंड देयर बुक्स। जो आपके ऑथर है कह सकते हैं लेखक और लेखिकाएं हैं, और उनके कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण उनकी बात की जा रही है। पहले नंबर पे इसमें आपका दिखाया गया है अरुंधति रॉय, नेक्स्ट इसमें आपका विक्रम सेठ, थर्ड है इसमें आपका RK नारायण, और लास्ट इसमें आपका झुम्बा लहरी। तो और बुक का कह सकते हैं इधर नाम दिया गया है द गाइड, और इसमें आपका लिखा गया है कि द नेम सेक, और आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और लास्ट इसमें आपका 2 लाइव्स। तो अगर हम बात करें कि कौन सा आपका करेक्ट है, तो कह सकते हैं कि जो RK नारायण हैं आपके,
अरुंधति रॉय की पहले बात करते हैं। तो अरुंधति रॉय के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो आपका गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग है। तो पहले का आपका सी करेक्ट है। तो इसमें आपका पहले का जो सी वाला दिख रहा है तीसरा वाला है और आपका दूसरा वाला है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं आपका आर के नारायण, आप जानते हैं। तो आर के नारायण कह सकते हैं, इनका आपका प्रसिद्ध बुक है द गाइड। तो द गाइड जो है आपका सी वाला है। तो सी में कह सकते हैं कि कौन सा है, तो सी में आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि तीसरा जो है आपका ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आप आई थिंक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे अरुंधति रॉय के द्वारा जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट इसमें आपका 5th नंबर, इन विच स्टेट पैम्पोर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया लोकेटेड। पहला इसमें आपका त्रिपुरा, नेक्स्ट इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड वन है आपका राजस्थान, और लास्ट इसमें आपका गुजरात। इसमें बोला जा रहा है कि पैम्पोर जो भारत में केसर के सबसे बड़े उत्पादक स्थानों में से एक है, वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 6th नंबर, ये आपका कह सकते हैं कि इंग्लिश से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें आपको बोला जा रहा है कि एन इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स, कह सकते हैं कि ऐसा आपका कह सकते हैं कीड़ा जिसके ढेर सारे आपके पैर हो, तो उसको क्या बोलते हैं। पहला इसमें आपका बाइपीड, नेक्स्ट इसमें आपका क्वाड्रूप्ड, थर्ड वन है इसमें आपका सेंटीपीड, और आपका 4th वन है ट्राइपॉड। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीपीड। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 7th नंबर, चूज द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस अनलेस ही, फिर ब्लैंक दिया है दिस ऑफिस आई विल नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे आपका लेफ्ट है डिड नॉट लीव, लिव्स, और लास्ट इसमें आपका हैड लेफ्ट। तो अनलेस ही लिव दिस ऑफिस आई विल नॉट से एनीथिंग, जो आपका सी है इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 8th नंबर, चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैच द स्पिरिट ऑफ द आइटम गिवन बिलो। फॉल फ्लैट, इसका मतलब क्या होता है। पहला इसमें आपका टू फॉल इन लव, नेक्स्ट इसमें आपका फेल टू विन एप्रिसिएशन, और थर्ड वन है आपका लॉस कंसिस्टनेस, और लास्ट इसमें आपका लॉस कॉन्फिडेंस। फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल होना, और लॉस कॉन्फिडेंस आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर, चूज द प्रीपोजिशन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वाज रिकॉन्सिल्ड, फिर ब्लैंक दिया हिज वाइफ। पहला इसमें आपका टू विथ बाय इन, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वाज रिकॉन्सिल्ड टू हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 10th नंबर, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कह सकते हैं कि ऐसा आपका वर्ड फाइंड करना है जो आपके इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। पहला इसमें आपका डल, नेक्स्ट इसमें आपका ग्लॉसमी, और आपका थर्ड वन है ओमनी प्रेजेंट, और लास्ट इसमें आपका बोरिंग। तो कह सकते हैं कि डल, ग्लॉसमी, बोरिंग, इसका मतलब होता है कह सकते हैं नीरस, या कह सकते हैं कि मंद होना आपका, और आपका ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। तो कह सकते हैं कि आपका अलग है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है या डिफरेंट है आपका 3 अदर की कंपेयर में। नेक्स्ट इसमें आपका 11th नंबर, द करेक्ट स्पेल वर्ड इज, कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट स्पेल वर्ड है। ह्यूमर्स का आपको स्पेलिंग बताना है, तो जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है HUMOROUS, इसका मतलब होता है हास्यकर या फनी, इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 12th नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस अ कमिटी हैज बीन सेट अप टू, फिर ब्लैंक दिया है ऑन द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन। तो कह सकते हैं कि जो कमेटी होती है वो आपकी इन्वेस्टिगेट करेगी, छानबीन करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है, अ कमेटी हैज बीन सेट अप टू इन्वेस्टिगेट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन। नेक्स्ट इसमें आपका 13th नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन ईरर। इसमें से आपका ऐसा पार्ट खोजना है जिसमें आपका कह सकते हैं कि ईरर हो। तो इसमें बोला जा रहा है कि द गर्ल सेड दैट ही प्रिफेयर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। तो कह सकते हैं कि इसमें आपका जो देन है यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपको कह सकते हैं कि करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 14th नंबर, सिनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट
सिनोनिम्स बताना है, कह सकते हैं कि उससे आपका पर्यायवाची बताना है रिलेक्टेंस का, तो रिलेक्टेंट का जो पर्यायवाची हो जाएगा अनविलिंग हो जाएगा। इसका भी कह सकते हैं जो मतलब होता है आपका अनिच्छुक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 15th नंबर एंटोनिम्स ऑफ फ्यूगल। फ्यूगल का आपको एंटोनिम्स बताना है, तो इसका कह सकते हैं कि फ्यूगल का मतलब होता है मितव्ययी होना, तो उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स वो आपका लेविस हो जाएगा। लेविस का मतलब होता है आपका खर्चीला, तो लेविस ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका हिंदी से क्वेश्चन है। हिंदी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके कह सकते हैं कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें आपका 16 नंबर है, गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। पहला इसमें आपका 2, 4, 3, 1, तो कह सकते हैं गुणों की संख्या आपकी 2 मानी गई है। नेक्स्ट इसमें आपका 17th नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी कोई भी नया वीडियो अपडेट होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 17th नंबर है, परमौध में कौन सी संधि है। तो परमौध में कह सकते हैं कि आपकी वृद्धि स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 18th नंबर, अति मलिन कृष्ण भानु कुमारी किस रचनाकार की पंक्ति है। तो कह सकते हैं कि आपका सूर्यदास के द्वारा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 19th नंबर, कुल्ली भाट किसकी रचना है। तो कुल्ली भाट कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 20 नंबर, करबला नाटक की रचना किसने की। प्रेमचंद, मोहन राकेश, भरतेंदु हरिश्चंद्र और लास्ट इसमें आपका जयशंकर प्रसाद। तो कह सकते हैं कि करबला जो है आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें आपका 21 नंबर, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। पहला इसमें आपका मीरा, नेक्स्ट इसमें आपका कृष्णा सोबती, थर्ड वन इसमें आपका मन्नू भंडारी और लास्ट इसमें आपका महादेवी वर्मा। अगर हम बात करें श्रृंखला की कड़ियाँ तो ये आपका महादेवी वर्मा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 22 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। पहला इसमें आपका करुण, नेक्स्ट इसमें आपका शोक, थर्ड वन इसमें आपका शांत और लास्ट इसमें आपका निर्वेद। तो कह सकते हैं कि करुण रस का जो आपका स्थायी भाव है वो आपका कह सकते हैं शोक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 23 नंबर, दोहावली किस भाषा में रचित है। दोहावली के जो रचनाकार हैं आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी जो आपके कवि हैं कह सकते हैं वो आपके कह सकते हैं कि अवधि के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके लिए करेक्ट है। आपका 24 नंबर, बिहारी सतसई दोहे का संग्रह है 500, 700, 100 और लास्ट इसमें आपके 1000, तो टोटल आपके 713 है, लेकिन यहाँ पे आपका राउंड फिगर में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है कह सकते हैं आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 25 नंबर, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। पहला इसमें आपका भरतेंदु, नेक्स्ट इसमें आपका महादेवी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड इसमें आपका प्रसाद और लास्ट इसमें आपका रामविलास शर्मा। तो कह सकते हैं कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं वो आपके भरतेंदु जी है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इनके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 26 नंबर, आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। पहला इसमें आपका बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने की पर प्रवृत्ति में कौन सी जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला इसमें बोला जा रहा है कि द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। नेक्स्ट इसमें आपको बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। थर्ड वन इसमें आपका द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजली और लास्ट इसमें आपका द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो अगर हम बात करें कि कौन सा आपका इनकरेक्ट इसके लिए, तो कह सकते हैं कि द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर ईजली। कह सकते हैं ऐसा नहीं होता है, जब आपका कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाता है तो लास्ट में कह सकते हैं कि आपका स्टेबल हो जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि लॉस करना
आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी है, ये आपका करेक्ट है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपको 27 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला इसमें बोला जा रहा है कि आपका इसमें से कौन सा जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला इसमें आपके NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। नेक्स्ट इसमें आपके MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल। थर्ड वन इसमें आपके FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। और लास्ट इसमें आपके AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। आपका लास्ट ऑप्शन है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि NO3 जो रहता है आपका कह सकते हैं Ag जो रहता है सिल्वर, वो आपका कॉपर से कह सकते हैं नीचे रहता है। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसकी बात की जा रही है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसी हिसाब से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 28 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो होती है प्रयोग में लाई जाती है। तो मैंने आपका कह सकते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपका कह सकते हैं कि एसिड और बेस को हम लोग मिलाते हैं तो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस से कह सकते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं कि जो आप लोगों के शरीर में आपका एसिडिटी हो जाता है तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, तो कह सकते हैं कि एंटा एसिड का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 29 नंबर, 10 ml ऑफ NaOH solution is found to be completely neutralized by 8 ml of a given HCl solution. For 20 ml of same solution of NaOH, the volume of same HCl solution required for neutralizing will be। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका NaOH है उसका 10 ml आपका बिलियन है, HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के उसी बिलियन की 20 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए HCl का उसी बिलियन की कितनी आपकी वॉल्यूम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी बात की जा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपको कैसे करना है। बेसिकली 29 की बात की जा रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका 10 ml ऑफ NaOH जो है आपका रिक्वायर्ड हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपका 8 ml ऑफ HCl। मैं आपका पूरा लिख दे रहा हूँ, डिटेल में कह सकते हैं। तो अगर हम लोग 20 ml की बात करें तो आपका कितना कह सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इस बात के लिए पूछ रहा है। तो अगर कह सकते हैं कि 10 ml की बात की जा रही है, 10 ml ऑफ NaOH आपका बराबर हो जा रहा है कह सकते हैं 8 ml ऑफ HCl के। तो कह सकते हैं कि आपको 20 ml जो हो जाएगा NaOH आपका x के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो देन इसके बाद कह सकते हैं कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 8। तो x बराबर कह सकते हैं कि 20 इंटू 8 अपॉन में 10, तो 10 से आपको 20 कट के 16 ml आ गया। तो कह सकते हैं कि 16 ml आ गया। तो ऑप्शन में जो आपका डी दिख रहा है आपका करेक्ट है। 16 ml आपकी ज़रूरत पड़ेगी 20 आपका कह सकते हैं ml NaOH को उदासीन करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 30 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आपका आयरन फिलिंग। कह सकते हैं कि हम लोगों की जो आपकी आयरन की आपकी चूड़ होते हैं, या कह सकते हैं कि बुरादा होता है, और आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराने से क्या होगा। तो पहला इसमें आपका आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट इसमें आपका आयरन हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म्ड। थर्ड वन इसमें आपका आयरन क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। और आपका लास्ट इसमें आपका आयरन हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो हम देख लेते हैं कि आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा। तो कह सकते हैं कि Fa जो है आपका HCl के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, FeCl2, और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस कह सकते हैं कि रिलीज करेगा। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, पहला ऑप्शन कह सकते हैं इसके लिए आपका करेक्ट है। इसमें आपका
31 नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल विथ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट प्रोड्यूस। एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने पर क्या प्राप्त होगा, इसकी बात की जा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्शन करा के कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है एथेनॉल की बात की जा रही है, तो C2H5OH होता है, तो CH3CH2OH प्लस आपका KMnO4, इसके साथ आपका रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बना रहा है, कह सकते हैं CH3COOH बनाएगा और आपका वाटर कह सकते हैं कि रिलीज करेगा। तो बन क्या रहा है, CH3COOH, तो कह सकते हैं कि CH3COOH बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, जहाँ पे कह सकते हैं कि एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है जो आपका ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हैं आपका एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और आपका बना जो रहा है कह सकते हैं CH3COOH आपका एथेनोइक एसिड बना रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 32 नंबर, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 92.5 and 7.5 respectively. What will be its molecular formula if its molecular mass is 78? इसमें बोला जा रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का जो आपका प्रतिशत है वो आपका क्रमशः 92.5 और 7.5 हैं। तो इस यौगिक का अणुभार जो आपका 78 है, तो अणुसूत्र क्या होगा, इसकी बात की जा रही है। 32 की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है बेसिकली इस क्वेश्चन को। तो 32 में है, तो इसमें आपका कार्बन का जो परसेंट दिया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो कार्बन बराबर जो दिया है आपका कार्बन परसेंट आपका 92.5 दिया है, और आपका हाइड्रोजन कह सकते हैं वो आपका दिया है 7.5 दिया है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो मोल्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, मोल ऑफ कार्बन की बात करें तो आपका 92.5 है, और आपका कार्बन का 12 होता है कह सकते हैं। तो ये आपका नियर अबाउट आपका 7.70 आ जाएगा। और अब हम लोग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 7.5 पे कह सकते हैं, अपॉन में आपका 1 हो गया, तो ये आपका 7.5 आ गया। तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि ये दोनों आपका सेम आ रहा है। तो जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा कह सकते हैं इसका, जो आपका एम्पेरिकल कह सकते हैं फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, CH हो गया। जी हाँ, आपका कार्बन का भी जो है आपका 7.7 के नियर अबाउट आ रहा है, यह भी आपका 7.5 के नियर अबाउट आ रहा है। तो कह सकते हैं ये भी आपका 7.5 के नियर अबाउट आ रहा है, तो CH हो गया कह सकते हैं। इसको 1 कंसिडर कर लें। और आपका कह सकते हैं कि मोलर मास जो है आपका दिया 78 दिया है कह सकते हैं। तो अब हम लोग n की वैल्यू कह सकते हैं निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n बराबर कह सकते हैं 78 अपॉन में CH, तो कह सकते हैं कि 78 अपॉन में आपका CH हो गया 13, तो ये आ गया कह सकते हैं 6 आ गया। तो ये आपका जो बन जाएगा कह सकते हैं, आपका जो पूछा गया मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपका C6H6 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका है बी वाला, ये आपका करेक्ट है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट है, C6H6। नेक्स्ट इसमें आपका 33 नंबर, द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ मैंगनीज आर MnO2 एंड MgCl2 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म बाय मैंगनीज X। इसमें से कह सकते हैं कि कौन सा आपका कंपाउंड जो होगा आपका फॉर्म नहीं होगा। मतलब ऑक्साइड एंड क्लोराइड आपका दिया है, Mn और O दे दिया है यहाँ पे, और आपको क्लोराइड के यहाँ पे दिया है। तो आपका X किसके साथ फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि Mn जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इसकी आपकी कह सकते हैं कि O माइनस माइनस होता है और Mn माइनस माइनस होता है। दो आपके कह सकते हैं इस पर पॉजिटिव, इस पर 2 नेगेटिव रहते हैं, आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, आपका बैलेंस हो गया। इसी तरह आपका MgO कह सकते हैं बैलेंस हो जाएगा, और MgCl2 बैलेंस हो जाएगा, और कह सकते हैं कि Mg3N2 भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि Mg3SO4 Mg2SO4 का होल थ्राइस कह सकते हैं बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये आपका फॉर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 34 नंबर, हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इन्वॉल्व्ड व्हेन 6.50 ग्राम ऑफ जिंक, एटॉमिक वेट आपका 60 कह सकते हैं 3 दिया गया, इज डिप्ड इन 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बोला जा रहा है कि 6.5 ग्राम जो आपका कह सकते हैं कि परमाणु भार है आपका 65 है,
को 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबाने पर कितनी आपके कह सकते हैं आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कितना मोल निकलेगा, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। 34 नंबर है आपका, तो 34 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है हाइड्रोजन विल इन्वॉल्व व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ जिंक। तो कह सकते हैं कि Zn जो है सॉलिड है वो आपका 2HCl आपका एक्वस है, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि ZnCl2 आपका एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन आपका गैस कह सकते हैं ये आपको फॉर्म करता है रिएक्शन में कह सकते हैं। तो 1 मोल जो है आपका कह सकते हैं वो आपका जिंक जो है वो आपका गिव करेगा 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन कह सकते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ जो आपका जिंक है वो आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस करेगा। तो आपका कह सकते हैं कि जो आपका 1 मोल कह सकते हैं आपका जिंक जो रहेगा वो आपका Zn प्रेजेंट रहेगा। तो कह सकते हैं आपका अब बात करते हैं कि आपका जो Zn का मोल रहेगा कितना आपका प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 6.5 मेंशन किया गया। 6.5 अपॉन में टोटल कह सकते हैं एटॉमिक वेट आपका 65 है। तो ये आपका कह सकते हैं 1 आपका 10 हो गया, कह सकते हैं 0.1 आपका मोल हो गया। देन इसके बाद आपका H2 की बात की जा रही है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम लोगों को निकालना है तो आपका 0.1 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो 0.05 कह सकते हैं आपका मोल आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरेंस हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। रिएक्शन आपने देख लिया है। यहाँ पे Zn सॉलिड है वो आपका 2HCl एक्वस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज कर रहा है। इसमें आपका 1 मोल ऑफ जिंक जो है आपका इक्वल हो जाएगा, आपका दिया है इसमें क्वेश्चन में 1 आपका जो हो जाएगा H2 के बराबर हो जाएगा। तो कितना आपका Zn प्रेजेंट रहेगा 6.5 कह सकते हैं ग्राम दिया है Zn, और टोटल एटॉमिक वेट आपका 65 है। तो इक्वल हो गया आपको 1/10 या 0.1 मोल। H2 की यहाँ पे बात की जा रही थी तो ये आपका 0.1 मोल आया था। यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बाई 2 हो जाएगा, तो 0.05 मोल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि आपका जो डी है 0.05 मोल ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 35 नंबर, इन द गिवन रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। पहला इसमें आपका MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, नेक्स्ट इसमें आपका HCl इज रिड्यूस्ड, थर्ड वन इसमें आपका MgCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लास्ट इसमें आपका MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी की अगर हम बात करें तो MnO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है और आपका HCl का अपचयन हो रहा है। MgCl2 ऑक्सीकारक है और आपका MnO2 ऑक्सीकारक है। तो कह सकते हैं कि इसी दोनों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका MnO2 की बात करें तो यहाँ पे आपका Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे HCl में क्लोरीन का आपका -1 है, और यहाँ पे आपका Mn का जो है कह सकते हैं +2 हो जा रहा है, और Cl का आपका 0 हो जा रहा है, क्योंकि आपका Cl2 जो मैंने बताया कि एटम्स में आपके कह सकते हैं 0 हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन आपको निकालने नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग कह सकते हैं वीडियो मैंने दिया हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि गेन होता है ऑक्सीजन का और लॉस होता है कह सकते हैं हाइड्रोजन का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन की तो इसमें आपका गेन होता है ऑक्सीजन और लॉस होता है कह सकते हैं हाइड्रोजन। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इसमें आपका कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन जो होता है लॉस होता है। तो यहाँ पे आपका MnO2 जो है वो आपका कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और आपका जो HCl है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आपका MnO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 36 नंबर, एलॉय स्टील नेम्ड आपका कह सकते हैं कि 1818 कंटेन द फॉलोइंग। पहला इसमें आपका क्रोमियम 18%, एल्युमिनियम आपका 8%, नेक्स्ट इसमें आपका क्रोमियम 18%, Mg आपका 8%, थर्ड वन है क्रोमियम 18% और आपका निकेल 8%, और लास्ट इसमें आपको क्रोमियम 18% और आपका कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है ये आपका 8% है। एलॉय स्टील की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कह सकते हैं कि आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयरन बेस एलॉय भी बोल सकते हैं, कि उसकी स्टील जो होता है आयरन और कार्बन से मिल के बना होता है, और उसके शाइनिंग के लिए कह सकते हैं हम लोग क्रोमियम और निकेल का यूज करते हैं, और उसका कोरोजन रेजिस्टिविटी ये सारी प्रॉपर्टी होती है।
तो कह सकते हैं कि 18% आपका क्रोमियम रहता है और आपका 8% कह सकते हैं निकेल रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 37 नंबर, द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज, फॉस्फोरिक अम्ल की क्षारिकता कितनी है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन कह सकते हैं कितनी है, 3 है। तो आपकी बेसिसिटी जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास, इनमें से कह सकते हैं कि कौन सा आपका परमाणु द्रव्यमान के लिए मानक होता है? 12 आपका जो होता है स्टैंडर्ड आपका होता है, इसी से कह सकते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड पैमाना आपका बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 39 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। पहला इसमें आपका 2.41 इंटू 10⁻²4, नेक्स्ट है 1.2 इंटू 10⁻23, नेक्स्ट इसमें आपको 1.4 इंटू 10⁻23 और लास्ट इसमें आपको 2.41 इंटू 10⁻23। इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम विद्यमान ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी आपको बताना है। हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए 39 की हम लोग बात करें तो 39 में आपका दिया गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ CO2 की, तो CO2 का जो मोलर मास हो जाएगा 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का आपका 16, चूजा आपका 32, तो 44 आपका ग्राम कह सकते हो जाएगा। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 जो होंगे आपके कह सकते हैं आपका एक मोल आपका CO2 का रहेगा 44 ग्राम में। तो अगर हम लोग 88 ग्राम की बात करें CO2 की तो उसमें आपके 2 मोल हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि आपका वो 1 मोल जो CO2 होगा तो उसमें आपके 2 मोल कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर 2 मोल कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो आपका 4 मोल कह सकते हैं कि आपको O2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपका जो 44 ग्राम है आपका 1 मोल CO2 होगा, तो आपका 88 कह सकते हैं ग्राम आपका 2 मोल में आपका CO2 हो जाएगा। इसी तरह कह सकते हैं कि 2 आपका मोल जो रहेगा आपका कह सकते हैं जो आपका 2 मोल रहेगा CO2 वो आपका कह सकते हैं 4 मोल आपका O2 के बराबर हो जाएगा। मोल की बात की जा रही है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू में आपका ए भी अवैगेद्रो नंबर है, आप लिख सकते हैं। आप जानते होंगे इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर ऑफ मोल्स इंटू आपका अवैगेद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.41 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन को लोग मिलाते हैं तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है 2.41 इंटू 10⁻24। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 40 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसमें से कौन सा कह सकते हैं कि आपका रेडियो सक्रिय तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, एसिस्टाइटिन और लास्ट इसमें आपका ब्रोमीन। तो जो आपका कह सकते हैं कि एसिस्टाइन है वो आपका कह सकते हैं आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है कह सकते हैं सिंबल, इसको हम लोग ET से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपका एटॉमिक जो नंबर होता है 85 होता है और एटॉमिक जो आपका मास होता है आपका 210 होता है। तो ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर ऑफ मेटल, इसमें से कह सकते हैं कि सल्फाइड ओर का मेटल कौन सा नहीं है? पहला इसमें आपका जिंक प्लेंट ZnS जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका डोलोमाइट, थर्ड वन इसमें आपका अर्जेंटाइट और लास्ट इसमें आपका गैलेना। तो कह सकते हैं कि ZnS, Ag2S, PbEs कह सकते हैं कि ये सारे आपके सल्फाइड है। लेकिन आपका डोलोमाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कह सकते हैं MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। तो ये आपका कह सकते हैं Mg का कह सकते हैं और होता है मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं बी है ये आपका करेक्ट है। आपका 42 नंबर, नो ऑब्जर्वेबल चेंज इज नोटिस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, निम्नलिखित में से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे कोई आपका परिवर्तन नहीं दिखता। तो इसमें क्या होता है? इसमें बोला जा रहा है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका रिएक्ट कर रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका HCl जो है आपका एक्वस फॉर्म में वो अगर आपका कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। आपने देखा भी होगा इससे पहले वाली वीडियो जो आपकी कह सकते हैं एसिड बेस से रिलेटेड थे उसमें मैंने बताया हुआ था।
तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट प्लस आपको वाटर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 43 नंबर, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग टू ग्रुप। कह सकते हैं कि 24 आपका जो परमाणु क्रमांक है वह आवर्त सारणी में किस वर्ग से बिलोंग करता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो 4th पीरियड से बिलोंग करता है और डी ब्लॉक है। और ये आपका एलिमेंट जो है आपका क्रोमियम है। जी हाँ, क्रोमियम है Cr, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 24 होता है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 44 नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रोपेन। कह सकते हैं कि प्रोपेन में एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है, 6, 8, 10, 12। तो कह सकते हैं कि टोटल आपके 10 होते हैं। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का 2 होता है और कार्बन हाइड्रोजन का कह सकते हैं आपका कह सकते हैं 8 होता है। तो टोटल कह सकते हैं कि आपके 10 जो हो गए आपके बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अगर प्रोपेन की बात करें तो आपका C3H8 होता है। इसमें बॉन्डों की जो संख्या होती है आपकी कार्बन आपके 2 बॉन्ड और आपका कार्बन हाइड्रोजन आपका 8 बॉन्ड, टोटल कह सकते हैं कि 10 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको 45 नंबर, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। एथेनॉल जो होता है सोडियम से विक्रिया करके 2 उत्पाद बनाता है। तो यह कौन सा उत्पाद है? पहला इसमें आपका सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें आपका सोडियम इथॉक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इसमें आपको सोडियम इथॉक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कह सकते हैं कि एथेनॉल की बात की जा रही है। एथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या होता है आपका, जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 आपका CH3CH2OH, या कह सकते हैं कि C2H5OH आप लिख सकते हैं। ये आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, यानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है 2 आपका CH3CH2O, यानी आपका कह सकते हैं क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, प्लस H2 आपका गैस के फॉर्म में कह सकते हैं कि वह बाहर चला जाता है। तो कह सकते हैं कि जो आपका एथेनॉल होता है CH3CH2OH, या कह सकते हैं C2H5OH भी बोल सकते हैं, ये आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि सोडियम आपका एथॉक्साइड बनाता है प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करता है। तो सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 46 नंबर, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर एंड अदर कंपाउंड्स इज आल्सो फॉर्म्ड अलोंग विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेम द कंपाउंड इज। मैग्नीशियम की हवा में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एक यौगिक और बनाता है, वह यौगिक कौन सा है? पहला इसमें आपका मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, नेक्स्ट इसमें आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, और थर्ड वन इसमें आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, और लास्ट इसमें आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये आपका नाइट्राइट है, ये आपका नाइट्रेट है, ये आपका नाइट्राइड है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैग्नीशियम होता है 2 mg सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन आपका गैस के फॉर्म में होता है, आपका रिएक्ट करता है तो 2 MgO बनाता है, और प्लस एनर्जी कह सकते हैं MgO आपका बनाता है, प्लस एनर्जी आपकी रिलीज करती है। ठीक है, यह होता है। और साथ ही साथ कह सकते हैं जो Mg होता है वो आपका कह सकते हैं नाइट्रोजन से आपका रिएक्ट करता है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया तो Mg3 और N2 कह सकते हैं बनाता है ये आपका। तो कह सकते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन जो है आपका बी वाला आपका करेक्ट है। आपका Mg जो होता है कह सकते हैं यहाँ पे आपका 3 Mg ले लीजिए, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। पहले तो आपका Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, फिर आपका Mg जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2 बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 47 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला इसमें आपका इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ठीक है। इन रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, और लास्ट इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, तो आपका इनकरेक्ट है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत होता है, और ये आपका इनकरेक्ट है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका इनकरेक्ट था, लेकिन आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो इसलिए आपका
ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें आपको 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन या कह सकते हैं टूटना। तो टूटने का जो आपका विक्रिया हो रहा है ये आपका तीसरे में हो रहा है। आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा 2KClO3 जो है आपका टूट रहा है 2KCl में प्लस 3O2 में टूट रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपको 49 नंबर, एन एलिमेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर बट डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, द एलिमेंट इज। इसमें बोला जा रहा है कि कोई आपका तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है, जो पानी में घुलनशील है लेकिन बेंजीन में आपका नहीं घुलता। तो यह आपका तत्व कौन सा है? कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन और आर्सेनिक। तो कह सकते हैं कि जो आपकी आयनिक प्रॉपर्टी होती है वो आपकी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में होती है। तो यहाँ आपका कैल्शियम जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ कह सकते हैं रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, CaO बनाता है कह सकते हैं, और आपका डिजॉल्व होता है कह सकते हैं वाटर में, बट आपका कह सकते हैं कि डिजॉल्व नहीं होता बेंजीन में। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 50 नंबर, एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, दिस वाज इनिशिएटेड बाय। पहला बोला जा रहा है कि इसमें आपका लॉथर मेयर, नेक्स्ट इसमें आपका मोस्ले, थर्ड वन इसमें आपका मेंडलीफ, और लास्ट इसमें आपका बोला जा रहा है बोहर। इसमें बोला जा रहा है कि परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु संख्या किस तत्व का मूलभूत गुण होता है। ये किसने आपका कल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। ये आपके हो गए टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए जो आपके केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर से पूछे गए थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और पार्ट 2 में कह सकते हैं कि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को आपका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपके 25 क्वेश्चन बच रहे हैं फिजिक्स के, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में कह सकते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफलाइन ये कह सकते हैं कि प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।